हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोगों का एग्जाम भी पास में है तो आप लोग को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। इफ अ पर्सन स्टडी अबाउट द फ्लूइड विच इज द रेस्ट। कौन सा फ्लूइड की स्टडी किया जा रहा है जो कि रेस्ट में है? व्हाट विल बी डोमेन ऑफ स्टडी? कौन से डोमेन स्टडी होगा? तो सर रेस्ट का है, यानी कि स्टैटिक कंडीशन की बात होगी। किसकी बात होगी? स्टैटिक्स की। तो ये किसकी बात हो रही है? स्टैटिक्स की। और कौन है? फ्लूइड है। तो फ्लूइड के क्या फ्लूइड स्टैटिक की बात होगी? तो आंसर क्या आएगा? सी। रेस्ट का मतलब होता है स्टैटिक और फ्लूइड का मतलब फ्लूइड, तो फ्लूइड स्टैटिक की बात होगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स? फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मोमेंटम प्रिंसिपल। हाँ, मोमेंटम प्रिंसिपल भी है। एनर्जी कंजर्वेशन और कंटिन्यूटी। देखिए, आप ये दोनों तो पढ़े हैं, एनर्जी कंजर्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन ये बर्नौली वाला आपने पढ़ा होगा। मोमेंटम इक्वेशन आपने, मोमेंटम प्रिंसिपल आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, नेवियर स्टोक इक्वेशन आता है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये भी फ्लूइड से रिलेटेड है। तो ऑल ऑफ ऑप्शन आंसर आएगा। क्या आएगा? ऑल ऑफ ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमार्क जरूर करिएगा, बोर्ड में आपके काम आएगा। डिफाइन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी है रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। अच्छा, विस्कोसिटी कौन से चैप्टर में आता है? तो रिलेटेड होता है किसके? फ्लूइड के। फ्लूइड के रिलेटेड है। तो और फ्लूइड क्या, विस्कोसिटी काम क्या करता है? फ्लूइड के फ्लो को रजिस्ट करने का काम जो है विस्कोसिटी करता है। कौन करता है? फ्लूइड के फ्लो को रजिस्ट करने का काम कौन करता है? विस्कोसिटी। कौन करता है? विस्कोसिटी। इसका क्या होगा? रेजिस्टेंट टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। क्या आएगा आंसर? रेजिस्टेंट टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ध्यान दें, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चले। ये लोग स्क्रीनशॉट भी तेजी से लेते हुए चलना है आप लोगों को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है फटाफट। पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, सेकंड का, थर्ड का। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हैट नहीं, व्हाट है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? विस्कोसिटी का यूनिट होता है पास्कल सेकंड। क्या होता है? पास्कल सेकंड। और अगर न्यूटन में करें तो पास्कल किसका होता है? प्रेशर का। तो ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू में क्या? सेकंड, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो ऑप्शन क्या आएगा? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन भी अगर बनाना हो तो न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t माइनस टू, और इसके साथ है t, और इसके साथ है l माइनस टू। तो इसका क्या हो जाएगा? m l माइनस वन एंड t माइनस वन। एम एल माइनस वन एंड टी माइनस वन, ये विस्कोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल माइनस वन एंड टी माइनस वन होगा। समझ में आई बात? तो मैं सब कुछ समझाते हुए चलूंगा ताकि आपको आसानी हो। What happen the coefficient of viscosity if the temperature increase? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सर जनरली ये डिक्रीज करता है। जनरली ये डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाले का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। विस्कोसिटी की डायमेंशन और यूनिट, यूनिट एंड डायमेंशन विस्कोसिटी का दोनों आपको याद होना ही चाहिए। एक तो इस चैप्टर में भी बनेगा और यूनिट एंड मेजरमेंट पहला चैप्टर में भी इस क्वेश्चन का क्वेश्चन बन सकता है। तो दो चैप्टरों में इसकी आने की संभावना है, तो आप ध्यान रखें।
चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? मैग्नीट्यूड क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू होता है म्यू डी यू अपॉन में डी वाई, ठीक है। और म्यू इसमें एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, टाउ यहाँ पे क्या है? टाउ यहाँ पे शियर स्ट्रेस है। क्या है? शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस। यू क्या है सर? यू जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। डी वाई क्या है सर? डी वाई छोटा सा गैप है। क्या है? गैप। तो डी यू बाई डी वाई क्या है? ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। डी यू बाई, अगर मैं कहूँ डी यू बाई डी वाई क्या है? डी यू बाई डी वाई क्या है? तो ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, शियर स्ट्रेस में अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है, ये बन जाता है आपका, ये बन जाता है आपका फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू, अब इधर एरिया से मल्टीप्लाई तो इधर एरिया इंटू में म्यू इंटू में डी यू अपॉन में डी वाई। अब आपको क्वेश्चन में क्या है, देखो फोर्स में क्यों लाया? क्योंकि यहाँ फोर्स दिया हुआ है, सब ऑप्शन में फोर्स है, इसीलिए मैंने फोर्स लाया। अब विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में क्या? एरिया इंटू में क्या? इसको क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होगा? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या? फोर्स अपॉन में, फोर्स अपॉन में एरिया इंटू में वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। Which of the following force is developed due to the resistance of the fluid flow? resistance of fluid के flow से जो फोर्स डेवलप होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है, तो सर उसको विस्कस फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्कस फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्कस फोर्स कहेंगे। जो फ्लूइड के फ्लो के विपरीत रेजिस्टेंस हो, फ्लूइड में रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। और उससे जो फोर्स जनरेट होता है उसको क्या? विस्कस फोर्स। वही तो आया था, F इज इक्वल टू क्या आया था? एरिया इंटू में म्यू डी यू अपॉन में डी वाई। यही तो है, इसी फोर्स का नाम है क्या? विस्कस फोर्स। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द विस्कस फोर्स, द रिलेटिव मोशन between the adjustment layer of the fluid in motion, which of the following fit best? Never affect the viscous force. The relative motion between the adjustment layer of the fluid may affect under the certain condition. Facilitate, oppose. क्या करता है? द विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। रेजिस्टेंस है, विस्कस क्या है? एक प्रकार से रेजिस्टेंस है, एक प्रकार से फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है। किसका? फ्लूइड का। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है किसका? फ्लूइड का। तो ये काम क्या करेगा? रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा। तो आंसर क्या आएगा? डी। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। द ड्रैग फोर्स एक्ट, ड्रैग फोर्स कैसा एक्ट करता है? टू द फ्लो वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग, ड्रैग फ्लो। समझो, मान लो कोई बॉडी ऐसे फ्लो हो रही है या ऐसे भाग रही है, जैसे बॉल है, बॉल क्या हो रहा है? बॉल को आप फेंक रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हवा जो इधर से ये घूम रही है इसके उधर से, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको ड्रैग करेगी। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो ड्रैग फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रैग फोर्स। और जो कि जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? जिस डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ बॉडी है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है ड्रैग फोर्स। ठीक है, ये गाड़ियों में, व्हीकल में खासकर देखा जाता है। ठीक है, जितनी शानदार गाड़ियां, जितनी रेसर गाड़ियां होती हैं, जितनी रेसर बाइक होंगी, रेसर कार होंगी,
उनको ऐसा डिजाइन किया जाता है ताकि उनका आगे का एरिया ऐसा बनाया जाता है कि ड्रैग फोर्स मिनिमम हो। देखोगे आगे एकदम शार्प से शार्प बनाया जाता है, ठीक है। जितनी भी हाई स्पीड कार होंगी उनको क्या बनाया जाता है कि ताकि उनका एयर का रेजिस्टेंस, इट मींस ड्रैग फोर्स, क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ऐड करें अपनी नोट्स में। सारे क्वेश्चन को अपनी नोट्स में ऐड करना है। जो कॉन्सेप्ट नहीं आपने पढ़ा है, नहीं समझा है, वो लिखना है। वन पॉइस, वन पॉइस इजकल टू वन पॉइस, वन पॉइस, वन पॉइस इजकल टू वन पास्कल सेकेंड। वन पास्कल सेकेंड को वन पॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वन पास्कल सेकेंड को वन पॉइस कहते हैं। स्क्रीनशॉट लें फटाफट। What is the effect of the temperature increase on viscosity of liquid and gas? सर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, देखो लिक्विड विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी किसमें किसमें देखी जाएगी? फ्लूइड में। फ्लूइड कौन कौन होते हैं? फ्लूइड होता है एक तो लिक्विड होता है, एक कौन होता है? लिक्विड जैसे कि वाटर, और एक होता है गैस जैसे कि एयर। तो जो लिक्विड में विस्कोसिटी होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है कोहेशन फोर्स। कौन जिम्मेदार होता है? कोहेशन फोर्स। और जो गैस होता है उसके में विस्कोसिटी के लिए जिम्मेदार होता है वो क्या? मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर। मोलिकुलर मोमेंटम मोमेंटम ट्रांसफर, मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर। सर जब टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा? टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो कोहेशन फोर्स है, कोहेशन फोर्स को, ये कोहेशन फोर्स है, इसको अगर फोर्स के तुम में कहोगे तो कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? कोहेशन फोर्स के लिए क्या जिम्मेदार होते हैं? पार्टिकल के आपस में कितनी बॉन्डिंग है, जो वाटर के पार्टिकल हैं या जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो कितने एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये वही कोहेशन फोर्स है, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल इज कॉल्ड द कोहेशन फोर्स, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर क्या करोगे? बढ़ाओगे तो कोहेशन फोर्स, जो अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल का, वो कम हो जाएगा, उनकी दूरी बढ़ जाएगी। तो कोहेशन क्या होगा? घटेगा। कोहेशन घटेगा, घटेगा इट मींस विस्कोसिटी लिक्विड की, किसकी? लिक्विड की विस्कोसिटी, लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होगी? घटेगी। बट गैस के तुलना में मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर, मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर मतलब जितना मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे उतना ज्यादा विस्कोसिटी होगी। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके बीच में वाइब्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा। वाइब्रेशन बढ़ेगा इट मींस वो और ज्यादा टकराएंगे, और टकराएंगे इट मींस विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो गैस के लिए विस्कोसिटी बढ़ती है, लिक्विड के लिए घटती है। तो क्या होगा? इंक्रीज ऑफ द लिक्विड एंड डिक्रीज ऑफ गैस, इंक्रीज ऑफ लिक्विड एंड डिक्रीज ऑफ गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये फ्यूचर में भी आपको काम आएगा। ये अगर मैथ के स्टूडेंट है तो 100% काम आएगा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। The frictional resistance of fluid in motion is frictional resistance of fluid in motion inversely proportional to square of the surface area of contact, inversely proportional to surface area of contact, proportional to square surface area of contact, frictional resistance of fluid proportional to surface area of contact। तो सर आपने देखा फोर्स इज इक्वल टू क्या था? फोर्स इज इक्वल टू ए इंटू में म्यू
डी यू अपॉन में डी वाई। अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी कि म्यू की बात कर रहा है, तो म्यू इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया इनटू में क्या आया था, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी मैं कराया था, तो म्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। म्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। A closed pipe of the radius fluid having the same viscosity is following laminar which point, ये पिंट नहीं है, पॉइंट है, ओ छूटा हुआ है, along a cross section will have maximum speed। maximum speed कहाँ होगी, in a closed pipe of the radius r fluid having the some viscosity is flowing laminar flow है। laminar flow का मतलब है क्या, हाई विस्कोसिटी और हाई विस्कोसिटी एंड हाई डेंसिटी लो टेम्परेचर पर जो फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो, लेयर बाय लेयर फ्लो, लेयर बाय लेयर फ्लो, एक एक लेयर बह रही हो, जस्ट लाइक अ हनी। हनी कैसे बहती है, एकदम स्लो, मतलब हाई विस्कोसिटी के साथ बहती हो, ऐसा फ्लो हो रहा है। विच पॉइंट अलोंग द क्रॉस सेक्शन विल हैव मैक्सिमम स्पीड, ऐसी कौन सी जगह होगी जहां स्पीड मैक्सिमम। सर पाइप के अंदर अगर फ्लो का डायग्राम आप देखोगे तो कुछ ऐसा बनता है, कैसा बनता है, ऐसा पैराबोला, कैसा बनेगा, ऐसा पैराबोला। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, एट द सेंटर, कहाँ बनता है, एट द सेंटर। क्यों, कॉमन सेंस से भी, बहुत ज्यादा अगर आपने पढ़ा नहीं है तो भी कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि ये जो पाइप का किनारा है यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ के पार्टिकल कम फ्लो करेंगे और धीरे 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 जितने इस लेयर से दूर जाएंगे वो ज्यादा फ्लो करेंगे। उसी तरह यहाँ भी तो कुछ ऐसा होता है फ्लो कि इस सेंटर पे सबसे ज्यादा फ्लो देखने को मिलेगा और किनारों पे सबसे कम देखने को मिलेगा, और रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, कि वॉल पे, और सबसे कम सेंटर पे। वेलोसिटी सबसे ज्यादा सेंटर पे और सबसे कम वॉल पे। तो क्या होगा, नियर द वॉल ऑफ पाइप, नहीं सेंटर, क्या आएगा, सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस से लगाया जा सकता है, हालांकि इसका पूरा डेरिवेशन होता है बट आपके सिलेबस के बाहर की चीज है। द लिफ्ट फोर्स एक्ट, लिफ्ट फोर्स, सर आपको समझ में आ रहा है, लिफ्ट फोर्स, लिफ्ट का मतलब क्या होता है, लिफ्ट काम क्या करती है, सर किसी चीज को ऊपर उठाना, किसी चीज को ऊपर उठाना। सर यही लिफ्ट फोर्स के हिसाब से एरोप्लेन की फ्लाइट की डिजाइन की जाती है, जितने भी फाइटर प्लेन हैं ये सब कुछ इसी लिफ्ट के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। लिफ्ट अगर किसी फाइटर को या किसी जहाज को उठाना होता है तो उसके विंग को ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे एंगल पे रख दिया जाता है जिससे लिफ्ट फोर्स मैक्सिमम हो जाए, लिफ्ट फोर्स उस पर लगने वाला मैक्सिमम अप्लाई हो। और जब उसको क्या करा, लैंड कराई जाती है तो ऐसे उसके विंग को मतलब वो करते हैं, मैनेज करते हैं कि लिफ्ट को फोर्स जो है मिनिमम हो जाए। तो लिफ्ट फोर्स कैसा लगता है, परपेंडिकुलर, कैसा लगता है, परपेंडिकुलर। ऐसे अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो लिफ्ट ऐसे लगेगा ऊपर की तरफ, तो आपके बॉडी के परपेंडिकुलर लगेगा। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। विच अमंग द फॉलोइंग द प्रेजेंट इन द पाइप फ्लो, पाइप फ्लो में क्या प्रेजेंट होता है, पाइप फ्लो में which among the following is present in pipe flow, viscous force, inertial force, gravitational force and pressure force। सर viscous force क्या प्रेजेंट होता है, viscous force, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। which of the following equation must be per functionally satisfy while dealing with the fluid, ये fluid है, fluke नहीं, fluid flow problem, Newton third law, law of conservation of momentum, continuity equation and Newton which of the following equation must be perfectly satisfy while dealing the fluid flow problem, fluid flow problem, continuity equation, क्या continuity equation, अगर continuity equation को follow नहीं करेगा तो fluid का flow possible नहीं है। Which of the following is the unit of the pressure,
सर यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल भी होता है, बार भी होता है, एटीएम भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस। क्या? ऑल ऑफ दिस। और ये चीज तो आपको याद होनी ही चाहिए। द लिक्विड प्रेशर डिपेंड अपॉन द लिक्विड का प्रेशर किसके किस पे डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस नहीं, शेप पे तो नहीं। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम किस पे डिपेंड करेगा? हाइट पे। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या होता है? रो जी एच। किस पे होता है? रो जी एच पे। मान लो एक ऐसा बीकर है, एक ऐसा बना हुआ है, आपके किताब में भी ऐसा बना होगा, तो इस पे ये डिजाइन पे नहीं डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी नहीं डिपेंड करेगा। एक पतला भी है, मान लो ये बहुत पतला है, ठीक, तो सर ये इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, और इसका शेप अलग है, तो सर किस अगर इसकी हाइट ज़्यादा होगी तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, इसकी हाइट ज़्यादा इसमें प्रेशर ज़्यादा, इसकी हाइट कम तो इसमें प्रेशर कम, इसकी हाइट इससे ज़्यादा तो इससे ज़्यादा बट इससे कम, ठीक। तो P इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? P इज इक्वल टू आता है रो जी एच, P प्रोपोर्शनल टू H एंड P प्रोपोर्शनल टू रो। तो डेंसिटी पर डिपेंड करती है और हाइट पर डिपेंड करती है। किसकी हाइट पर? कॉलम की हाइट पर। किसकी हाइट पर? कॉलम की हाइट पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी बनते हैं इस पे, हालांकि आपके बोर्ड में नहीं आएगा न्यूमेरिकल, बट ये क्वेश्चन थ्योरिकल क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग प्लीज ये सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहीं से आने की एकदम 100% संभावना है, यहीं से आएगा ही आएगा। तो आप लोग मिस ना करें, ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने भाई बंधुओं, अपने सगे संबंधियों तक शेयर करें, ताकि एजुकेशन जितना हो सके उतना प्रमोट हो, ठीक है। नहीं तो देखते हो यूट्यूब पे या रील्स में गाली देने वाले करोड़ों कमा रहे हैं, और जो एजुकेशनल या मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं, जो काम की चीज़ सिखा रहे हैं, उनके लोग जो है शेयर भी नहीं करते हैं, ठीक है, पढ़ते भी नहीं है ढंग से उनसे। शेयर करो ना करो, पर तुम अब खुद तो पढ़ लो, लेकिन नहीं, रील चलाने में जितना आप टाइम बर्बाद करते हो उतना पढ़ने में खर्च नहीं करते अपने टाइम को। ऐसा ना करो। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग द लिक्विड डज नॉट डिपेंड। आपको मैंने बताया कि प्रेशर P इज इक्वल टू किस पे डिपेंड करता है? रो जी एच पे। अब ऑप्शन देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ जी पर डिपेंड कर रहा है। डज नॉट डिपेंड पूछा है, क्वेश्चन ने क्या क्या है? नॉट का प्रयोग किया है, क्वेश्चन ने नॉट का प्रयोग किया है, क्वेश्चन ने नॉट का प्रयोग किया है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक्स डिपेंड करता है जी, हाइट पर डिपेंड करता है, एरिया पर नहीं करता, एरिया पर नहीं करता, एरिया पर नहीं करता। नेचर ऑफ लिक्विड इस मीन डेंसिटी की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है तो ये जी की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है तो एच की होती है। एरिया पर प्रेशर नहीं डिपेंड करता, फोर्स जरूर डिपेंड करेगा बट प्रेशर नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लें और आगे की तरफ बढ़ेंगे। Smaller the area which of the force act greater is the impact. This concept is known the smaller the area on which force act greater the impact. This is concept is known as the pressure. समझो, कील ठोका है कभी? कील, कील का जो माथा होता है वो चौड़ा होता है, क्या होता है? चौड़ा। लेकिन जो कील जो जहां दीवार में घुसती है वो एरिया क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है, एरिया कम रखी जाती है जिससे प्रेशर ज्यादा लगे। तो ये जो F इजिकल टू क्या होता है? P इंटू ए। यही कॉन्सेप्ट है कि P1 A1 इज इक्वल टू P2 A2 इज इक्वल टू क्या? फोर्स। अगर अगर आपको एरिया ज्यादा रखोगे तो प्रेशर कम मिलेगा, अगर एरिया कम रखोगे तो प्रेशर ज्यादा मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? प्रेशर का। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। प्रेशर डिक्रीज इफ, प्रेशर क्या हो रही है? डिक्रीज इफ ओनली द फोर्स इज इंक्रीज बट नॉट द एरिया। समझो, प्रेशर अभी बताया मैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू में एरिया, प्रेशर इनटू में एरिया। तो कह रहा है
कि फोर्स प्रेशर डिक्रीज करना है, F इज इक्वल टू P इंटू में A है। अब बच्चा क्या हो रहा है, प्रेशर जो है ये प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या, फोर्स अपॉन में एरिया। तो दो कंडीशन हो सकती है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू फोर्स है और प्रेशर प्रोपोर्शनल टू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अब अगर फोर्स की अगर हम बात करें और हमें क्या करना है, प्रेशर को डिक्रीज करना है और P प्रोपोर्शनल टू F है, तो P डिक्रीज करने के लिए F को भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। उसी तरह अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करना चाहते हैं और P प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया है, तो प्रेशर डिक्रीज करने के लिए एरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन देख लो, अब ऑप्शन देख लो, सारे क्वेश्चन को अपनी नोट्स में जरूर ऐड करेंगे। एग्जाम के पहले दिन आप जरूर ये सारे क्वेश्चन देख के जाएंगे, आपके काम के होंगे, आपके काम के होंगे। क्या होगा, ओनली दिस फोर्स इज इंक्रीज बट नॉट द एरिया, ओनली द फोर्स इंक्रीज, ओनली द एरिया डिक्रीज बट नॉट द फोर्स। प्रेशर डिक्रीज करना है, ओके। आइदर एरिया इज डिक्रीज और फोर्स इंक्रीज, नहीं ये उल्टा हो जाएगा, आइदर फोर्स इज डिक्रीज और एरिया इज इंक्रीज। ये आंसर याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि यही लैंग्वेज आए, हो सके सिर्फ फोर्स के बारे में हो सके सिर्फ एरिया के बारे में हो सके यहाँ प्रेशर डिक्रीज के जगह फोर्स डिक्रीज हो। ठीक, तो फॉर्मूला यही है, आपको यही बस चीज़ों से मैनेज करना है, ये फॉर्मूला आपको यही आपको हेल्प करेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वेयर शुड इट सेंटर ऑफ बायोन्सी विच बी लोकेट। हालांकि बायोन्सी हट गई है, बायोन्सी सिलेबस से हट गई है, बट मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दे रहा हूँ। फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम वेयर शुड बी सेंटर ऑफ बायोन्सी इज लोकेटेड। कहाँ होगा, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। कहाँ होगा, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। चलिए नेक्स्ट, वाई द एरोप्लेन आर मेड टू रन द रनवे बिफोर टेक ऑफ। क्यों एयरप्लेन को रनवे पर रन कराया जाता है टेक ऑफ करने से पहले? इट डिक्रीज द फ्रिक्शन, इट डिक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट डिक्रीज विस्कस ड्रैग ऑफ द एयर, इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड लिफ्ट। क्या रिक्वायर्ड लिफ्ट करने के लिए, रिक्वायर्ड लिफ्ट प्रोड्यूस हो जाए, इसीलिए क्या करते हैं, रनवे पे पहले रन कराया जाता है टेक ऑफ से पहले। तो ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। A force F is applied at the uniform rod across section A and a force F is applied the uniform rod across the section 3A। एक फोर्स F है जो एक सेक्शन पे A पे अप्लाई है और दूसरा एक फोर्स है F है जो कितने 3A पे लग रहा है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द F डैश, ये F डैश है, एंड F, ओके। प्रेशर की बात कर रहा, तो प्रेशर इजकल टू, आपको फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ाया था कि प्रेशर इजकल टू क्या होता है, F बाई ए, F बाई ए। और कह रहा है कि इसका प्रेशर P और इसका प्रेशर P डैश, दोनों के दोनों क्या है, P इजकल टू P डैश है, P इजकल टू P डैश है। तो समझो सर, क्या करें हम क्या करें, हम करेंगे P इजकल टू P डैश, तो P इजकल टू क्या, F अपॉन में A, और F डैश इजकल टू F डैश, P डैश इजकल टू F डैश अपॉन में 3A, क्योंकि इसके लिए एरिया क्या है ये, और इसके लिए फोर्स और एरिया क्या है ये, बस लगा लो। तो ये हो जाएगा, A से A कट जाएगा, क्या बचेगा, F इजकल टू F डैश बाई 3, F डैश बाई 3। तो ऑप्शन ऐसा नहीं है, ऐसा है कि F अपॉन में F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। क्या आएगा, 1/3। F अपॉन में F डैश इज इक्वल टू 1/3। इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाएं एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। द प्रेशर
in the fluid at the rest is same at all point which are the same height. This is known as the, क्या कह रहा है, प्रेशर इन द फ्लूइड एट रेस्ट ऑल पॉइंट इज सेम विच आर द सेम हाइट। सर ये पास्कल लॉ का स्टेटमेंट है, पास्कल लॉ का स्टेटमेंट यही है। पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ कहता है बच्चा लोग कि किसी भी पॉइंट पर सेम हाइट, मान लो एक लिक्विड है, पानी की टंकी है, उसमें सेम हाइट पे जाओ, सेम हाइट पे चाहे इधर वाला पॉइंट, चाहे इधर वाला, चाहे इधर वाला, चाहे इधर वाला, किसी भी दीवार पे देखोगे सेम प्रेशर मिलेगा। क्यों? क्योंकि P इजिकल टू क्या होता है, रो जी एच। अब समझो ये एक टंकी है, ये क्या है बच्चा, एक टंकी, इसमें भरा है ये पानी, इसमें भरा है ये पानी। अब यहाँ पे एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है यहाँ पर B, एक पॉइंट है यहाँ पर C, एक पॉइंट है यहाँ पर D, एक पॉइंट है यहाँ पर E। तो अब P प्रोपोर्शनल टू H है, P प्रोपोर्शनल टू H है, लिक्विड तो सब जगह एक ही है। तो ये जितने पॉइंट एक हाइट पे होंगे, ये जितने पॉइंट एक डेप्थ पर होंगे, या हाइट पे कह लें, डेप्थ पे कह लें, तो वो सारे सेम होंगे। इट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी बी होगा, बट पी ई जो होगा, पी ई इज ग्रेटर देन पी ए होगा, और जो पी डी होगा वो लेस देन होगा पी ए के। समझ में आई बात? और ये कौन से नियम के लॉ के हिसाब से बराबर होंगे? तो सर ये नियम होता है कौन सा, पास्कल लॉ। कौन सा होता है, पास्कल लॉ। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। प्रेशर अप्लाइड टू इनक्लोज फ्लूइड, प्रेशर एक इनक्लोज फ्लूइड में अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, इंक्रीज एंड अप्लाइड टू एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, diminish and transmit to wall of the container, increase in proportion to the mass of the fluid and then transmit unchanged every partition of the fluid and the wall of the containing vessel। क्या आएगा, देखो किसी भी बॉडी पर अगर हम, किसी भी फ्लूइड पर अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो वो सारे पार्टिकल पर सेम लेवल का प्रेशर ट्रांसफर करेगा, सेम डेप्थ पर। ठीक, चाहे वो दीवार की वॉल हो, चाहे खुद का हो, चाहे किसी और का हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये सब ध्यान देंगे। द एक्सेस प्रेशर एट द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड डिपेंड अपॉन टू द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड द एक्सेस प्रेशर। अब मैंने अब कितनी बार क्लास में बच्चों आप लोगों को सिखाया है कि ये देखो, ये जो प्रेशर होता है ये अब्सोल्यूट प्रेशर है। ये कौन सा प्रेशर है, अब्सोल्यूट प्रेशर है। और एक प्रेशर होता है एटमोस्फेयर का प्रेशर, यहाँ पे P की वैल्यू 0 है, और ये होता है एटमोस्फेयर प्रेशर जिसकी वैल्यू होती है 180 में। अब इसके अगर ऊपर हम प्रेशर मेजर करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर, मान लो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है कौन, B है, तो B से अगर इस पॉइंट का प्रेशर मेजर किया जाता है तो इस प्रेशर को कहेंगे गेज प्रेशर। क्या कहेंगे, गेज प्रेशर। अगर यही प्रेशर को अगर मैं इस पॉइंट से मेजर करूं तो ये क्या कहलाएगा, अब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। इज क्लियर और नॉट? अगर यहां से इसकी हाइट मापेंगे तो अब्सोल्यूट होगा, यहां से मापेंगे तो गेज होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, एक्सेस प्रेशर एट द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू द एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मापने पर क्या कहलाते हैं उसको, तो सर एटमॉस्फेयर पे को अगर जो है ओरिजिन मानते हैं तो वहां से माना गया या मापा गया सारे प्रेशर क्या होंगे, गेज प्रेशर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे आप कोई चीज को मेजर करते हैं तो ओरिजिन से मेजर करते हैं ना, या एक्स एक्सेस से या वाई एक्सेस से, तो यहाँ पे भी प्रेशर को दो जगह से मेजर किया जा सकता है, एक गेज प्रेशर से या एटमॉस्फेयर प्रेशर से या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर से। ठीक, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेजर किया जाता है तो ऐसे प्रेशर को क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं। फटाफट कर ले, स्क्रीनशॉट लें फटाफट। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सर इलास्टिसिटी होती ही नहीं है,
वॉल्यूम कंजर्वेशन होता ही नहीं है। वॉल्यूम कंजर्व नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा। फॉर्मलेस ये भी नहीं। फ्लूडिटी, क्या फ्लूडिटी? बहने की क्षमता। फ्लूडिटी किससे डिपेंड करती है? फ्लूडिटी जो है डिपेंड करती है रेट ऑफ, क्या? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन पर। जितनी शियर स्ट्रेन की वैल्यू, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की वैल्यू जिस लिक्विड की ज़्यादा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसकी फ्लूडिटी कही जाती। उतना तेज़ी से वो फ्लो करेगा, उतना ज़्यादा उसकी फ्लूडिटी होगी, उतना तेज़ी से उसमें बहाव होगा। ठीक है, जैसे कि वाटर की फ्लूडिटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू हनी, इन कंपेयर टू हनी। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। When a body is wholly or partially immersed in the fluid at a rest, the force working on the upward direction is called the buoyancy force। क्या कहते हैं? मान लो आप क्या कर रहे हो, इस नदी में तैर रहे हो, तो यहाँ पे जो आपके ऊपर अपवर्ड की तरफ फोर्स लगता है, इसी को कहते हैं एफ बी। क्या कहते हैं? एफ बी। एफ बी मीन्स बायोवेंसी फोर्स। बायोवेंसी फोर्स क्या फोर्स होता है? बायोवेंसी फोर्स वह फोर्स है जो लिक्विड आपके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाती है। कितनी वैल्यू होती है उसकी? हटाए गए लिक्विड के मास के बराबर। मतलब आप जितना वाटर को अपने हाथ से अपने पैर से हटाओगे उतना ज्यादा आपको बायोवेंसी मिलेगी, उतना ज्यादा आपको बायोवेंसी मिलेगी। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, फटाफट कर लो। One end of the towel deep into the bucket full of water and the other end of the hang of the bucket. It found that after the some time the towel become fully wet. It happened. सर समझिए, अगर आप एक टॉवल का किनारा पानी में गोद दीजिए, हल्का सा पानी लगा दीजिए या पानी में डाल दीजिए, और एक किनारा आप खुद पकड़े रहिए और वो पानी में के बाहर हो, तो क्या धीरे धीरे करके टॉवल का दूसरा किनारा भी भीग जाता है? ये किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी? नहीं। बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन ऑफ द कॉटन थ्रेड? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी? नहीं। बिकॉज ऑफ द वेपराइजेशन? नहीं। किसके लिए होता है? कैपिलरी के कारण होता है। कॉटन थ्रेड में कैपिलरी एक्शन होने लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्नल पर्पस भी, एग्जाम पर्पस भी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। The height of the liquid in fine capillary tube, height of the liquid in fine capillary tube क्या होता है? H is equal to सिग्मा अपॉन में सिग्मा, H is कहाँ गया? The height of the liquid, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। Because of the capillary action, हाँ ठीक है। The height of the liquid in the fine capillary tube increase with increase the density। इंक्रीज, क्या डेंसिटी इंक्रीज होगी? तो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी? नहीं। इंक्रीज द डिक्रीज विद द डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ ट्यूब? नहीं। डिक्रीज विद इंक्रीज द सरफेस टेंशन? डिक्रीज नहीं, सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगी, यानी कि डेंसिटी इंक्रीज होगा। डेंसिटी इंक्रीज होगा तो हाइट नहीं। increase as the effective value of acceleration gravity, decrease with the decreasing the diameter। h जो है proportional to 1/d होगा। h proportional to 1/d, h proportional to 1/rho भी होगा। h proportional to 1/g भी होगा। decrease with increasing the surface tension, increase height of the liquid fine capillary tube, increase with an increase in density। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो सरफेस टेंशन जो है बढ़ता, रो जी डी, एच इज इक्वल टू रो जी डी। ठीक है, इंक्रीज इन द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंक्रीज, हाँ ये सही है। इंक्रीज इन द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज, और एच प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/g। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं ये डिक्रीज देखना भूल गया, तो आप लोग ध्यान दें।
ठीक है, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ें, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, कंसीडर टू लाइन ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर केप्ट इन द ब्रैकेट, द लेंथ ऑफ द लाइन इज ट्वाइस द अदर। एक लाइन दूसरे लाइन से द अदर ट्वाइस है, द फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द लाइन फ्रॉम द आइदर साइड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड। सो सर, आपको पता है जो फोर्स होता है वो सरफेस टेंशन, क्या सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ होता है, इनटू में लेंथ, जिसका लेंथ ज़्यादा उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा, जितना लेंथ ज़्यादा उसका फोर्स भी ज़्यादा। लिक्विड सेम है तो सरफेस टेंशन सेम, तो फोर्स का जो रेशियो होगा वो लेंथ ज़्यादा तो सरफेस टेंशन ज़्यादा। तो किसका लेंथ ज़्यादा है सर, तो F1 एंड F2, यानी कि F1 की लेंथ यहाँ पे डायग्राम पे भी दिख रही है ज़्यादा है, F2 की लेंथ कम है। तो F1 की लेंथ ज़्यादा है तो F1 बाई F2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2/1। F1 बाई F2 इज इक्वल टू 2/1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरफेस टेंशन का। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन सेम एज दैट ऑफ द, क्या होगा यूनिट सरफेस टेंशन, मैंने अभी बताया सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ, फोर्स अपॉन में लेंथ। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ होता है। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, अच्छा एक और होता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एनर्जी, क्या सरफेस एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, क्या होता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी आप लिख सकते हैं, और फोर्स अपॉन में लेंथ भी लिख सकते हैं, किसको, सरफेस टेंशन को। तो इसमें देख लो दोनों में से कोई भी अगर मिल जाए तो वो हो जाएगा। सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, सर्फ फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं, ये स्ट्रेस की बात है। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज राइट, तो ये या तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन में मिलेगा वो सही होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। सरफेस एनर्जी इज, सरफेस एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल नहीं, द सरफेस पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द सरफेस पार्टिकल, ये है द एनर्जी दैट इज द मॉलिक्यूल एट द सरफेस हैव द रिलेटिव टू मॉलिक्यूल इनसाइड द सरफेस। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द सरफेस पार्टिकल, ये आएगा 34 का बी। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। द सरफेस वाटर इज कॉन्टैक्ट विद द ग्लास वॉल, क्या बनाएगा, ये आपको वर्क मैंने कराया है और ये आपका होमवर्क है, क्या है होमवर्क है, और इसको आपको कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, मज़ेदार रहा होगा। जो भी आपके डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी डाउट आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो कि सर हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, हम साल भर मस्ती कर लिए या साल भर कुछ और चीज़ों में बिजी थे, ठीक है, इंजॉय कर रहे थे, लव लाइफ मना रहे थे, या कोई घर का काम कर रहे थे, खेती कर रहे थे, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको उचित टाइम पर अगर कुछ सीखना है तो आप जितना जल्दी कमेंट करेंगे उतना आप सीख पाएंगे, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छे से अच्छा कर सके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चा लोग। वेल डन, गुड बाय। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं।